अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम बैक टू न्यू गोल्ड एनालिसिस वीडियो। अच्छा, यहाँ पर आज हम देखेंगे कि हमारे पास प्रीवियस डेज में मार्केट ने क्या किया है H1 के हिसाब से, और अभी मार्केट नेक्स्ट कौन सी ऐसी पॉसिबल मूव है जो कि मार्केट देने वाली है। अभी मैंने आपको कल एक जोन बताया था जो कि M15 का था। इस पॉइंट पर वहाँ पर मैं आपको बार बार कहता हूँ कि अगर कंफर्मेशन मिले, दुनिया का कोई भी जोन है, अगर वहाँ पर कंफर्मेशन नहीं मिलती तो हम वहाँ से ट्रेड नहीं लेंगे। अच्छा, मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट ली। मार्केट इसके बाद यहाँ पर ये इस जोन से मार्केट जो है ना वो नीचे गिरी। यहाँ तक हमारा टारगेट हिट हो गया, हमने यहाँ पर सेल करवाया, फिर हमने यहाँ पर सेल करवाया, सेम 62 पर हमने सेल करवाया। टारगेट हमारा कितना बड़ा था, अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने हिट किया। ओके, अभी नेक्स्ट जो है ना वो देखते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है, बहुत ज़्यादा कम है। और अभी मार्केट में हमारे पास मार्केट ने क्या किया है, ये इंड्यूसमेंट को लिया। इंड्यूसमेंट को लेके मार्केट यहाँ तक गई, अपने M5 के रिफाइंड ओबी से मार्केट नीचे गिर गई, और नीचे मार्केट ने दे दिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है ना वो यहाँ पर दे दिया। अच्छा, मार्केट ने ये BOS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने यहाँ पर कर दिया, मतलब कि हमारा जो ट्रेंड है सेल का H1 में वो कंटिन्यू होगा। अच्छा, उसके बाद आप चेक करें तो मार्केट में हमारे पास जो फर्स्ट इंड्यूसमेंट है 2029 और 30, ये हमारे पास ये जो एक लिक्विडिटी का एरिया था ये सारा, ओके, ये सारा लिक्विडिटी का एरिया था। मार्केट इसको हंटिंग कर रही है। अभी अभी मार्केट इसको हंट कर रही है। मार्केट एक दफ़ा इसको पूरा एक दफ़ा ले लेती है तो हम यहाँ से फिर देखेंगे कि मार्केट में इसका क्या नेक्स्ट आगे वाला जो प्लान है। अभी तक तो मुझे लग रहा है कि मार्केट में जो हमारा ये सेल का जोन है H1 का, जो कि वैलिड H1 का सप्लाई का जोन है। ओके, ये हमारे पास H1 का वैलिड सेल जोन है जहाँ से हम सेल करेंगे फर्स्ट। ओके, ये हमारे पास एक पॉइंट है जहाँ से हम सेल करेंगे। मैं आपको पॉइंट भी दे देता हूँ यहाँ पर लिख के, और साइड पे आपके ना राइट साइड पे लिखा जाएगा, और साथ में इसका SL जो है ना वो थोड़ा सा यहाँ पर कर लेते हैं। वैसे तो इसका SL जो है ना वो बनता इतना है, पर थोड़ा सा माइनर सा ऊपर SL करेंगे। अगर यहाँ पर हमें कंफर्मेशन मिलती है तो हम यहाँ से सेल करेंगे। TP हमारा होगा 2001। ओके, TP हमारा सेम वही होगा भाई। SL हमारा छोटा होता है, TP हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक, अब यहाँ पर ये हमारे पास एक जोन है 2048 और 51 तक का हमारा जो है ना वो ये एक जोन है जहाँ से हम सेल करेंगे। मार्केट अगर यहाँ पर पहुँचती है तो यहाँ से हम जो है ना वो सेल करेंगे। एक हमारे पास ये जोन बन गया। उसके बाद सेकंड जोन जहाँ से हम सेल के लिए ट्राई करेंगे वो यहाँ पर ये हमारे पास नहीं है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन है, ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी आपको ड्रा करके दे दिया। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास कोई भी फेयर वैल्यू गैप वाली कैंडल यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये सारी जस्ट लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ये सारी सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी है, ये सारी लिक्विडिटी है। उसके बाद देखिए मेन चीज़ लिक्विडिटी है। जहाँ पर हमारे पास लिक्विडिटी मतलब कि लोगों के SL वगैरह पड़े हुए हैं, हम उसको देखेंगे कि मार्केट में जो है ना वो क्या चीज़ है। अच्छा, वहाँ से हम जो है ना वो सेल और बाय करेंगे। ये हमारे पास लिक्विडिटी है। अब मार्केट इसको भी अगर आके ग्रैब करती है पूरा तो हम यहाँ से भी सेल ले सकते हैं। ठीक है, ये भी एक पॉइंट 2058 58, ठीक है, पंजाबी में भी बता देता हूँ। ये हमारे पास एक पॉइंट है जहाँ से हम सेल लेंगे। अच्छा, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद ये भी एक हमारे पास पॉइंट हो गया जी सेल का। इसको भी तीर लगा देते हैं नीचे की तरफ ताकि आपको चार्ट समझने में आसानी हो जाए कि मैं बोल क्या रहा हूँ। उसके बाद ये भी हमारे पास एक एज अ लिक्विडिटी ही आता है। 2062-64 का एरिया जो हमारे पास है ये भी लिक्विडिटी में ही आता है। इसको भी मार्केट अगर जस्ट स्वीप करे, कैंडल की क्लोजिंग इससे ऊपर ना दे, मतलब कि ऐसे हो कि एक कैंडल फ़र्ज़ करो यहाँ पर बनती है और इसको स्वीप करके H1 की कैंडल वापस इसके नीचे ऐसे क्लोजिंग दे देती है नीचे, तो हम यहाँ से फिर सेल के लिए बैठ जाएंगे और TP हमारा सेम वही होगा। ये हो गया जी हमारे पास H1 के एनालिसिस। H1 का जो अभी तक का प्रो वैलिड जो जोन है वो यही है। ओके, इसको मैं एक्सट्रीम जोन भी कह सकता हूँ कि हमारे पास ये जो जोन है ये एक्सट्रीम OB है, मतलब कि वही 47 से लेकर 50 तक 51 तक। ठीक है, यहाँ पर हमने M5 की कंफर्मेशन लेनी है। अगर हमें यहाँ पर M5 की कंफर्मेशन मिलती है तो हम यहाँ से सेल करेंगे और इंशाल्लाह टारगेट हमारा हिट होगा, जो कि ये वाला 2001 और 1970।
इस चीज़ की समझ आ गई। उसके बाद साथ में M15 आपको ओपन करके देता हूँ, और M15 में आपको मैं साथ सेशन ट्रेडिंग भी करवा देता हूँ, और सेशन ट्रेडिंग के हिसाब से बताता हूँ कि मार्केट सेशंस के हिसाब से किस तरफ जाने वाली है और मार्केट जो है वो कैसे जाने वाली, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर देखें, मैं जो है ना वो दूसरा चार्ट इसका ओपन करता हूँ गोल्ड का। यहाँ पर हम M15 के हिसाब से जो है ना वो एनालिसिस कर लेंगे। वो हमारा हो गया था H1 का। अभी हम जो है ना वो M15 के हिसाब से देखते हैं कि M15 में हमारा जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था और चेंज ऑफ करेक्टर था वो कहाँ पर हुआ था। यहाँ पर आप देखो, अच्छा ये देखो कितने वैलिड पॉइंट प्रीवियस जो हमारे जोन है वो रिस्पेक्ट हो रहे हैं भाई। कि इसको मैं एक दफ़ा ऑल जो है ना वो रिमूव करता हूँ, रिमूव ट्राइंग कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर हम चेक करें तो हमारे पास ये जो पॉइंट है ये मार्केट ने दे दिया है। सिंपल आपको नज़र आ रहा है कि मार्केट ने जो ना वो नीचे अगेन चेंज ऑफ करेक्टर दिया है। उससे पहले जो हमारा M15 का चेंज ऑफ करेक्टर हुआ था वो यहाँ पर हुआ था, बट मार्केट ने चोक ओवर चोक दिया है। मतलब कि हमारे पास जो है ना वो चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पर किया, उसके बाद मार्केट ऊपर निकल गई और मार्केट ने यहाँ पर अगेन चेंज ऑफ करेक्टर दे दिया, ठीक। मतलब कि ट्रेंड M15 में भी सेल का है। अभी आपको बताऊं, दिखाऊं, समझाऊं, तो यहाँ पर आप चेक करें कि मार्केट में जो हमारे पास ये एक इंड्यूसमेंट थी, मार्केट में ये इंड्यूसमेंट थी, इसके ऊपर मार्केट ने कैंडल की क्लोजिंग दे दी। मतलब कि जब इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो गई है इंड्यूसमेंट के ऊपर, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो M15 का नेक्स्ट सेलिंग जोन है। ओके, इंड्यूसमेंट के बाद हम यहाँ से बाइंग भी कर सकते हैं, ठीक, पर ये थोड़ा सा माइनर सा रिस्की हो सकता है। और जो हमारा नेक्स्ट टारगेट था जहाँ से हम सेल कर सकते हैं वो ये वाला पॉइंट था, जो कि मैंने आपको रात को दिया कि ये यहाँ पर अगर हमें कंफर्मेशन मिलती है तो हम यहाँ से सेल करेंगे, अदरवाइज नो सेल। ओके, अच्छा जी, ये पॉइंट हमारा हो गया सेल का। ये हमारा 50% सेल का जोन था, मतलब कि इसके 50-50 चांस होते हैं कि मार्केट इसको जो है ना वो रिस्पेक्ट करे। ओके, 50% का ये मतलब होता है। उसके बाद अगर हम इसका एक्सट्रीम ओबी निकालें, जो कि लास्ट हमारा जो हाई है वो है ये वाला, ये ऑलरेडी मिटिगेटेड है ऑर्डर फ्लो, ये वाला ऑर्डर फ्लो भी ऑलरेडी मिटिगेटेड है, और ये वाला ऑर्डर फ्लो भी ऑलरेडी मिटिगेटेड है। बट इसके अंदर जो माइनर ऑर्डर फ्लो है वो वहाँ पर देखते हैं कि हमारे अनमिटिगेटेड हैं या नहीं। ओके, हमने फेयर वैल्यू गैप वाली कैंडल जो है ना वो फाइंड करनी होती है। ये कैंडल देखें तो हमारी ऑलरेडी फेल्ड है। ओके, उसके बाद अगर हम चेक करें, ये कैंडल ऑलरेडी फेल्ड, मतलब कि इसमें फेयर वैल्यू गैप नहीं है। ये रेड कैंडल इनसाइड बार, ये भी ऑलरेडी फेल्ड, मतलब कि इसमें फेयर वैल्यू गैप नहीं है। फेयर वैल्यू गैप वाली कैंडल हम देखेंगे। उसके बाद ये कैंडल देखें तो हमारी ऑलरेडी फेल्ड। ओके, यहाँ पर आप चेक करें। अब यहाँ पर हम एक्सट्रीम जो इसका जोन है ना वो निकालेंगे, ठीक। अगर हम इससे नेक्स्ट अगली कैंडल देखें, वाह सुपर, मतलब कि हमारा जो H1 का जोन है वो भी यहाँ पर बन रहा है। मज़े वाली चीज़ चेक करें भाई, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। यहाँ पर आप चेक करें, H1 का जोन भी वैलिड हमारा सेम इसी पॉइंट्स पर बन रहा है, और M15 का वैलिड जोन भी हमारा सेम इसी पॉइंट्स पर बन रहा है। ऊपर वाली सारी लिक्विडिटी है। ओके, मार्केट अगर इस लिक्विडिटी को भी हंट करे, ये सारी क्या है, लिक्विडिटी है भाई। ओके, मार्केट आए इसको भी हंट करे तो हम यहाँ से भी अगेन सेल लेंगे। ये जो हमारे पास वही क्या बात है, H1 और M15 जब मिलते हों तो बड़े प्यारे प्यारे सेटअप्स जो है ना वो बनते हैं। फिर ये जी हमारे पास पॉइंट्स है, ये M15 का सेलिंग पॉइंट है, जो कि हमारा एक्सट्रीम, इसको हम जो है ना वो कह सकते हैं एक्सट्रीम जो हमारा जोन है, ठीक। अब यहाँ पर मैं आपको ये पॉइंट लगा के दूँ पॉइंट, तो एग्जैक्ट इसके पॉइंट बनते हैं 2052, और SL इसका ये बनता है, बट आप इसका SL जो है ना वो यहाँ पर रखोगे 56, ठीक है। और TP इसका ये इतना ज़्यादा TP, क्या बात है। आप रेशो जो है ना वो आप चेक कर सकते हैं भाई खुद ही, हमारे रिस्क रिवार्ड की। यहाँ पर आप चेक करें, ये हमारा TP होगा, यहाँ से हम जो है ना वो सेल करेंगे। ओके, और ये हमारा M15 का जोन है सेलिंग, मतलब कि जब हमारा M15 और H1 दोनों मिल गए ना तो फिर समझो कि मज़ा आने वाला है, चेस आने वाली है। और एक और चीज़ आपको मैं अभी फिर डेली टाइम फ्रेम पे भी अभी आपको मैंने लेके जाना है, जो मैंने आपको कहा था कि भाई आपके लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ एनालिसिस भी हो सकते हैं।
वो भी आपको मैं इंशाल्लाह करके देता हूँ यहाँ पर। अभी हम वीकली पे भी जाएंगे। आज इसकी माशाल्लाह जन्म कुंडली जो है ना वो गोल्ड की निकालेंगे। अब यहाँ पर आप चेक करें तो मार्केट ने ये इसको बनाया ब्रेकर ब्लॉक, चूँकि ये हमारा 50% अभी तो रहा नहीं है, मतलब कि इसको बनाया मार्केट ने ब्रेकर ब्लॉक, इसको डायरेक्ट तोड़ दिया है। तो यहाँ पर मार्केट जब पहुँचेगी वापस इस जोन में तो यहाँ पर हम M1 की कंफर्मेशन लेंगे और यहाँ से बाय कर देंगे। सेम वही हुआ, मार्केट ने M1 की कंफर्मेशन दी और यहाँ से मार्केट ऊपर निकल गई। कहाँ तक बाय कर सकते हैं? ये जो हमारा जोन है 2052, 53, M15 के हिसाब से ये वाला जोन। और उसके बाद अगर मैं आपको H1 के हिसाब से दिखाऊं तो H1 के हिसाब से अगर मैं आपको दिखाऊं तो सेम वही 48 से लेकर 52 तक, 53 तक वही हमारा जो जोन बनता है सेलिंग का, सेल पॉइंट्स का। यहाँ से मार्केट नीचे गिर सकती है। ठीक, M15 का भी चेंज ऑफ करैक्टर वही बनता है कि अगर मार्केट 2062 को ब्रेक कर देगी तो हम वहाँ से बाइंग में बैठ जाएंगे। अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती, मार्केट ये सारे लिक्विडिटी को उठा के ना, ये सारी लिक्विडिटी को खाने के बाद मार्केट जो है ना वो यहाँ पर नीचे गिरेगी। अगर मैं आपको यहाँ पर H4 भी ओपन करें तो, अरे क्या हुआ, अच्छा जी 4 आवर का यहाँ पर अगर चेक करें तो 4 आवर में भी हमारे पास वाओ सेम वही मार्केट ने इंड्यूसमेंट को लिया, नीचे कर दिया। और ये मार्केट में हमारे पास इंड्यूसमेंट थी और मार्केट ने ये वही पॉइंट्स हैं यार, सेलिंग के वही पॉइंट्स हैं कि मार्केट में 2058 तक मार्केट ले अपनी लिक्विडिटी को उठा ले तो हम यहाँ से जो है ना वो फिर लॉन्ग टर्म सेलिंग में बैठें। ओके, अच्छा उसके बाद अगर हम चेक करें प्राइस एक्शन के हिसाब से, अगर हम चेक करें तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन जो है ना वो लंबी चल रही थी जो कि हमारे पास H4 की है। ठीक, डेली पे भी आपको दिखाता हूँ बट थोड़ा सा हमें वेट करना है। अब यहाँ पर अभी जो है ना वो मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पर आप चेक करें मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को पहले तोड़ा है नीचे की तरफ और उसके बाद ये सारी हमारे पास लिक्विडिटी है। ठीक है, हम ट्रेंड लाइन पे काम नहीं करते। उसके बाद अगर हम चेक करें यहाँ से यहाँ तक, समझ आ रही है मार्केट यहाँ पर क्यों जा रही है? क्योंकि ये हमारे पास एक पॉइंट्स है जहाँ से हम इस हिसाब से सेल कर सकते हैं। बट ये बड़े टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइंस हैं तो मार्केट हमें जो है ना वो लिटिल बिट रिजेक्शन दे सकती है, मतलब कि हमारा डेली टारगेट यहाँ पर पूरा हो सकता है। ओके, अब यहाँ पर ये आ गया जी। अगर मैं आपको 1 डे पर लेके चलूँ तो 1 डे पर भी हमारे पास ये वही चीज़ है। ओके, अभी डेली के हिसाब से मार्केट अपने जोन में एंटर हुई है। ठीक, अब यहाँ पर आप चेक करो, एक एक चीज़ हम इसकी जो है ना वो निकालेंगे। अब ये देखो, ये हमारा है डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से जो हमारे पास इसका जो फेयर वैल्यू गैप इम्बैलेंस, ओह नाइस, इसमें है ही नहीं है भाई। बट खैर हमारे पास ये जो एक इम्बैलेंस पड़ा हुआ है, इस इम्बैलेंस से जो है ना वो सेल कर सकते हैं। कुछ ब्रोकर्स में यहाँ पर हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है और कुछ में हमारे पास यहाँ पर FVG नहीं है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास FVG नहीं है। अगर हम कोई दूसरा ओपन करके देखें तो उसमें हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है कि नहीं, लेट मी चेक 1D अभी हो गया, यहाँ पर भी हमारे पास मतलब कि नहीं है। ओके, अब मैं एक्सनेस ब्रोकर पे चेक करता हूँ कि वहाँ पर है कि नहीं। ओके, एक्सनेस ब्रोकर पे भी हमारे पास फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर वही डे 1 वाला नहीं है, मतलब कि हमारे पास यही वो एक सिर्फ एक लास्ट होप फॉर सेल यही बचती है 2048 और 51 के लिए। बाकी अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे चले जाएं वो बुलिश है, वीकली टाइम फ्रेम पे चले जाएं वो तो बुलिश है, मतलब कि बाइंग में है। यहाँ पर एक और चीज़ बताऊँ कि मैं आपको अब इसका मैं राज बताने लगा हूँ कि मार्केट सेल क्यों आ रही है। देखो, एक न्यू लॉन्ग टर्म हाई बनाने के लिए ना, उसके ऊपर न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के लिए मार्केट को ये जो BOS है 2075 और ये 2000
2141, मतलब कि इसके ऊपर कैंडल की क्लोजिंग देने के लिए ना इसको लिक्विडिटी की ज़रूरत है, जो कि लॉन्ग टर्म लोग बाय करके बैठे हैं, जहाँ से वो लिक्विडिटी लेने की ज़रूरत है। वो लिक्विडिटी कहाँ पर है? वो जो हमारे पास लिक्विडिटी है वो है ये पॉइंट पर 1930 पर हमारे पास वो लिक्विडिटी है। मतलब कि मार्केट ने यहाँ पर, अब एक और चीज़ देखो कि यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पे ये जस्ट स्वीप किया है, स्वीप करके कैंडल ये बनाई है और मार्केट ने इसको, ये जो इसकी वीक है इसको भी मिटिगेटेड किया और मार्केट जो है ना वो सेल में आ रही है, इसलिए हम जो है ना वो यहाँ से सेल कर रहे हैं भाई। ओके, इस वजह से हम जो है ना वो यहाँ से सेल करें। मे बी नेक्स्ट वीक मार्केट जाए यहाँ पर, ये प्रीवियस वीक की लिक्विडिटी 2058 तक लेने के बाद मार्केट जो है ना वो नीचे आई। ओके, और यहाँ पर ओवरऑल जो हमारा टारगेट है वो 1931 है। 1931 तक मार्केट अगर जाती है तो हम जो है ना वहाँ से फिर मज़ीद फिर बाई जो है ना वो कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर ये देखो, ये वीकली टाइम फ्रेम की इंड्यूसमेंट है। ये इंड्यूसमेंट उठाने से पहले मार्केट, मुझे नहीं लग रहा कि मार्केट यहाँ से बाय जाएगी, क्योंकि एवरी इसको लॉन्ग टर्म हाई लगाने के लिए ना मार्केट को लिक्विडिटी को ज़रूरत है, लिक्विडिटी लेनी पड़ेगी। उसके बाद ये 1850, 1851, ठीक है, 1812, ये सारा हमारे पास बाइंग के जोन पर है। ठीक है, ये हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम का बाय का जोन है। दूसरा अगर हम देखें तो वो उसका बहुत ज़्यादा नीचे है। ठीक, वो है ये वाला, ये वाला, ठीक है, जहाँ से मार्केट जो है ना वो ऊपर उठी थी, ये 1644 से लेकर ये हमारा भाई, अभी मार्केट यहाँ पर नहीं आने वाली। ओके, अभी मार्केट यहाँ, तो यहाँ से ही ये H1 डे H4 के जोन को तोड़े और मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाए। वैसे अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो मार्केट जो है ना वो बाइंग में है, बट अगर हम शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखें तो शॉर्ट टर्म जो कि हम स्कैल्पिंग ही करते हैं यार, इतना ज़्यादा होल्ड तो कोई भी नहीं रख सकता, ये तो मुझे भी पता है, इतना जिगरा किसी में भी नहीं है। ओके, और ये देखो मार्केट अभी सिर्फ इसकी लिक्विडिटी हंटिंग कर रही है। अगर मार्केट दोबारा इसकी H1 की कैंडल जो है 5 मिनट रहते हैं वो नीचे 1932 से नीचे क्लोज हो गई, मतलब कि ये हमारी लिक्विडिटी स्वीप हुई है, यहाँ से चुप करके सेल करो। ओके, ओ सॉरी, एक और चीज़ आपको बताऊं तो यहाँ पर मरहबा, M15। ओके यार, मुझे वो वापस रिटर्न लाना पड़ेगा सारा M15 का, वो किधर गया? ये रहा हमारे पास M15। अब ये देखो वही काम हो रहा है ना, वही मार्केट जस्ट स्वीप कर रही है, जैसे कि मैंने आपको कल वाइस की थी, मार्केट सिर्फ स्वीप कर रही है। मार्केट अपने उस जोन से मार्केट सेल आ सकती है, यहाँ से भी लॉन्ग टर्म गिर सकती है, क्योंकि भाई यहाँ पर H1 की इंड्यूसमेंट है, मार्केट इसको स्वीप करके नीचे डाउन जा सकती है। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर अगर सेशंस के हिसाब से बात कर ले तो सेशन के हिसाब से हमारे पास जो है वो एशिया सेशन का लो हमारे पास, वाह नाइस, 2020, आज 2020 लगने वाला है, मतलब कि दोबारा से। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है एशिया सेशन का हाई, जो कि इसकी कैंडल की क्लोजिंग ऊपर हो गई। उसके बाद अगर हम M5 पे चेक करेंगे तो हमारे पास कोई जोन आता है तो हम यहाँ से बाय कर सकते हैं आफ्टर इंड्यूसमेंट। इसकी इंड्यूसमेंट रही जी, कोई भी नहीं है इंड्यूसमेंट, नो इंड्यूसमेंट। ये इस कैंडल पे मुझे शक हो रहा है, इस कैंडल पे शक हो रहा है। हाँ यस, मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट ली और इस जोन से मार्केट निकल गई ऊपर, इसको स्वीप करके। उसके बाद अगर हम देखें तो न्यूयॉर्क सेशन से पहले पहले मार्केट इसके ऊपर कैंडल की क्लोजिंग दे चुकी है, मतलब कि हमें अगेन बाइंग देखनी चाहिए, सेलिंग नहीं देखनी चाहिए। बट फिर भी सेशन ट्रेडिंग इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, मेन चीज़ जो है वो हमारा स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास एक पॉइंट है बाइंग का। ओके, यहाँ से आप बाय ट्राई करना, 2031 से ऊपर आप बाय ट्राई करना लाजमी। यहाँ से आप बाय जो है ना वो करना, 2031 600 है और 2031 है, यहाँ से आप बाय ट्राई करना विद स्मॉल 6 से 7 पिप का आपका SL है, यहाँ से आप बाय करो, इंशाल्लाह आपको जो है ना वो मज़ा आएगा। ये सेशंस के हिसाब से ये देखो एंड पे, इसलिए मैं जो है ना वो आपको ये इसलिए एंड पे बताया कि भाई जिन्होंने एंड तक देखा है उनको जो है ना वो मज़ा आएगा, जो दरमियान में वीडियो को छोड़ के जो है ना वो भाग गए हैं उनको ये चीज़ जो है ना वो नहीं देनी थी। ओके,
अब यहाँ पर आप चेक करो, ये हमारे पास एक डिमांड एरिया आ गया। दूसरा जो हमारे पास डिमांड एरिया है, अगर मार्केट में हम M1 में देखें तो M1 में हमारे पास जो एक्सट्रीम 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 जोन है जहाँ से आप बाइंग करोगे। सुपर सुपर। अच्छा, यहाँ पर मज़े वाली बात यह है कि एशिया सेशन का लो भी ग्रैब हो जाएगा और 2026 सॉरी लंदन सेशन का लो भी ग्रैब हो जाएगा, और यहाँ पर M15 की M1 की लास्ट एक्सट्रीम जोन भी हमें यहाँ पर मिल जाएगा। बट उससे पहले अगर देखें तो मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट के बाद मार्केट इस जोन से ऊपर निकल गई, मतलब ओके। तो एक ही पॉइंट हमारे पास 2031 का बनता है। आज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन गई है, सॉरी उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। और चलो, जिसने पैसा कमाना है भाई वो ये वीडियो देख लेगा लाजमी। तो ये वही पॉइंट्स हमारे पास आ रहे हैं जी, जहाँ से हम जो है ना वो बाइंग ले सकते हैं। बाकी एक और चीज़, प्रीवियस डे का हमारे पास जो हाई ग्रैब हुआ है, एक और चीज़ आपको सेल की अपॉर्चुनिटी देने लगा हूँ। ठीक है, प्रीवियस डे का हमारे पास हाई ग्रैब हुआ है, मतलब कि अगर मार्केट इसको, अब मैं आपको नॉलेज वाली बातें बता रहा हूँ क्योंकि आपने इतनी देर वेट किया है, पूरी वीडियो देखी है, तो मैं आपको नॉलेज वाली बातें, अब मेरा हक बनता है कि आपको बताऊँ। ये मार्केट ने प्रीवियस डे का जब हाई का लिक्विडिटी ले ली, हम M15 में शिफ्ट होंगे, इंड्यूसमेंट देखेंगे, इंड्यूसमेंट कहाँ पर है, उसके स्वीप होने के बाद हम दोबारा देखेंगे कि मार्केट ने ये जब इसको स्वीप किया, ठीक है, मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट दे के मार्केट विद द इंड्यूसमेंट यहाँ पर इस कैंडल पर जाए, ठीक है, इस कैंडल पर मार्केट जाए विद इंड्यूसमेंट, तो हम यहाँ से ऐसे सेल कर दें लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, और ये आपके लिए तोहफा है अगर आपने एंड तक वीडियो देखी है तो। ओके, और ये जी, ये आपका टारगेट होगा, ये वाला 2020-21 ये आपका टारगेट है। और ओवरऑल जो आपका टारगेट बनता है वो आपका ये वाला 2001 आपका टारगेट है। ये आपका सेलिंग पॉइंट्स है, ये आपका सेल का जोन है। तो वीडियो और ज़्यादा लंबा नहीं करते, जज़ाकल्लाह खैर, इंशाल्लाह मिलते हैं कल की वीडियो में। अभी के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।